Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. So we were discussing aldehyde and ketone chapter and we were analyzing each and every reaction and their possible rearrangement and exercise with tricks and mechanisms for this chapter. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार थॉरली डिस्कस करके नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद 1 2 3 4 करके कुछ कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ा था। टोटल रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 9, रिएक्शन नंबर 10, रिएक्शन नंबर 10 तक हुआ था। एंड ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो पहले ये होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, पेन एंड नोटबुक लेके पूरा क्लास को अच्छे से नोट करना है। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपने नहीं किया है तो क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व करो, देन गो टू द सोल्यूशन। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। ये होमवर्क था आपका, जो लास्ट 10 रिएक्शन मैंने कराया था उसके ऊपर ये क्वेश्चंस मैंने दिया था। पहले ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहले MnO2 है। MnO2 देख के ही दिमाग में आपका आना चाहिए एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को कार्बोनिल में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, मतलब कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एलाइलिक या बेंजाइलिक दिख रहा है, सिर्फ यही सेंटर एलाइलिक है। तो पहले क्या होगा, स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होगा फर्स्ट प्रोडक्ट। आप ABC ऐसे करके लिखना प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस अगर 3 डिग्री अल्कोहल पे आता है तो वहाँ पर एल्कीन बनता है। एंड एल्कीन का मैकेनिज्म भी हमने देखा था। यहाँ पर एल्कीन बनेगा, ये जो सेंटर है 3 डिग्री अल्कोहलिक सेंटर, यहाँ पर एल्कीन बनेगा कैसे। ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, एंड ये पास वाला जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो एक बीटा हाइड्रोजन एंड ये एक अल्फा पोजीशन का OH, ये जो OH है ये वाटर बना के निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा। एंड यहाँ पर तो 3 बीटा सेंटर है ना, तो कहाँ से हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर अगर ये वाला जो बीटा सेंटर है इसको अगर मैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे डिनोट करता हूँ, तो बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बीटा 2 में से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, या बीटा 3 में से जाएगा तो यहाँ पर बनेगा। मैंने देखो यहाँ पर बनाया है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एल्किन है यहाँ पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये देखो 3 + 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये पहला रीजन है यहाँ पर बनने के लिए। सेकेंड रीजन क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना, तो एक रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी इसको मिल रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एंड रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ये वाला जो बीटा 3 पोजीशन है यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा एंड अल्फा पोजीशन से OH जाएगा, तो एल्कीन बनेगा। तो ये वाला एल्कीन बनेगा। तो सेकेंड जो प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट जो कंडीशन 1 में सिर्फ ये चेंज होगा, कंडीशन 2 में ये चेंज तो था ही, एडिशनली ये चेंज होगा, ठीक है। थर्ड हाइड्रोजन PdBaSO4, ये तो आपको पता ही है। रिएक्शन का नाम बताओ, रोजेनमांड रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड दिख रहा है आपको, यहाँ से एल्डिहाइड बना दिया हमने। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट था, हमने देखा था कि कैल्शियम सॉल्ट से कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, बट यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमने देखा था वहाँ पर एक एसिड का दो यूनिट लेना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने एक ही कंपाउंड में दो एसिड सेगमेंट मैंने दे दिया है, तो इसमें ही रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्शन होके पहले कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। पहले क्या होता था, HC डबल बॉन्ड OH ऐसे था, तो OCA, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H ऐसे बन जाता था, बट यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ऐसा ही बनेगा। तो ये बना। इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि हीट करने पर यह से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है। तो यहाँ पर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट मार्क कर दिया है, तो आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालना है। तो ये वाला सेंटर एंड ये वाला जो सेंटर है एंड ये वाला जो सेंटर है इसको आपको कनेक्ट करना है। कितना मेंबर रिंग बनेगा, आप ऐसे देख सकते हो कि 1 2 3 4 5। एग्जाम में अगर MCQ क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही रिंग नंबर मार्क करके सिर्फ ऑप्शन चेक करो। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, एंड एक पे डबल बॉन्ड O होगा, तो उसको ही एग्जाम में आप मार्क करो। तो टोटल 5 मेंबर रिंग है एंड एक में डबल बॉन्ड O है, वो वाला फिफ्थ कार्बन है हमारे अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 क्लियर। नाउ ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। MnO 300 डिग्री सेल्सियस, इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि इसको टॉर्च लाइट रिएक्शन में बोलता हूँ।
तो टॉर्च लाइट की तरह मैं इसका एक कंपोनेंट लूंगा, लेके फिर दूसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। यहाँ से ऐसे लिखना पड़ता है कि यहाँ से वाटर एंड यहाँ से CO2 निकल जाए। ठीक है, टॉर्च लाइट से वाटर एंड CO2 निकल जाएगा, फिर ये सेंटर एंड ये यहाँ का जो ये सेंटर, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो कनेक्ट हो गया है। बट इसमें ट्रिक ये था कि देखो इस साइड पे भी तो एसिड है, इस साइड पे भी तो एसिड है, तो एक तीसरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, चौथा एक मॉलिक्यूल उस साइड पे आ जाएगा, तो ओवरऑल ये ऐसे बनता रहेगा, तो ओवरऑल एक पॉलीमर बनेगा। ठीक है, ये होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, एक पॉलीमर बनेगा, है ना। बट यहाँ पर अगर इस साइड पे अगर एसिड ना होता, इस साइड पे अगर एसिड ना होता तो ऐसे ही एक डाइमर टाइप का बन के रह जाता, है कि नहीं। यहाँ पर अगर Cl या मिथाइल या कुछ भी ना होता तो इतना ही, इतने में ही ये कंप्लीट हो जाता, है ना। बट यहाँ पर दोनों साइड पे है, इसीलिए यहाँ पर एक पॉलीमर बनेगा। क्लियर। लास्ट वाला ये क्वेश्चन तो इजी था। यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन आपको लिखना था कि कौन से कंडीशन पर इससे ये बनेगा। तो एक तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या है, CN बना CHO, है ना। तो आपको एसेंशियल टू HCl वाटर हीट आपको लिखना है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, एसेंशियल टू HCl वाटर हीट। नेक्स्ट, सेम आप देख सकते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बना है, तो कॉपर 300, है ना। तो टोटल 10 रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया था, टोटल 10 रिएक्शंस। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डाइबल H हमने किया था कि नहीं, 9 हुआ, 10 हुआ। डाइबल H का भी हमने बोला था कि यही यही काम है ना। ठीक है, डाइबल H के स्ट्रक्चर शायद मैंने आपको बोला था कि आपको ढूंढना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखो आपको लगेगा कि ये लेक्चर बहुत स्लो जा रहा है, बट ये ज़रूरी है। वन शॉट वाले वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करके चला जाते हैं विदाउट प्रॉपर मैकेनिज्म, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा, इससे एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो आपको ग्रास्प करना है। ठीक है, तो विद ए क्लियर माइंड जो रिएक्शंस में वन बाय वन करा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। रिएक्शन नंबर 11 जो है वो हमें कार्बोनिल बनाना है, किससे, एस्टर से। एस्टर से हमें कैसे कार्बोनिल बनाना है ये हम देखेंगे। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल से हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल प्रिपरेशन, है ना। तो सपोज मैं एक एस्टर ले लेता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा, ये एस्टर का नाम IUPAC नेम बताना जरा। मैं बता देता हूँ चलो, इथाइल प्रोपानोएट, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपानोएट, इथाइल प्रोपानोएट। ओके, इसमें क्या करना होता है, एक नंबर पे देना होता है डाइबल H, DIBALH, डाइबल H। सेकेंड पे वाटर, इससे क्या होता है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है ना, तो CH3 CH2 एंड CHO, लास्ट वाले कार्बन पे CHO आ जाएगा, 1 2 3। सिर्फ ये करना है आपको। डाइबल H का आपको होमवर्क क्या है, खुद से क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करके देखना है इसका फुल फॉर्म क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको खुद को देखना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिएक्शन जो है इससे क्वेश्चन आया है। रिएक्शन नंबर 12 मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा हमें। रिएक्शन नंबर 12, 12 जो है, हमें एल्कीन से कार्बोनिल प्रिपेयर करना है, ALKENC, फ्रॉम एल्कीन। ओके, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से करना है। एल्कीन से प्रिपरेशन में, कार्बोनिल प्रिपरेशन का डिफरेंट प्रोसेस है। एक 3 प्रोसेस में दिखा रहा हूं यहाँ पे। एक है वाकार प्रोसेस, WACKER, वाकार प्रोसेस, वाकर प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस, एंड नेक्स्ट ओजोनोलिसिस,
ओजोनोलिसिस। ये ओजोनोलिसिस शायद आपने सुना होगा। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? वॉकर प्रोसेस से। सपोज हमारे पास इथिलीन है, एक एल्कीन ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एल्कीन, CH2 ये हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन है। इसमें रिएजेंट बहुत ध्यान से देखना, PdCl2 वाटर, CuCl2 एयर। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लगता है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एंड यहाँ से क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों प्रोसेस सिमिलर मैं लिखाऊंगा, बट एक माइन्यूट डिफरेंस है एंड उससे ही क्वेश्चन आता है। देखो, यहाँ पर जितना कार्बन है उतना ही हमें कार्बन लिखना है, कार्बन लिखना है। ठीक है, लिख लिया। सिंगल बॉन्ड देना है, लास्ट वाला जो कार्बन है वहां पर CHO दे देना है यहाँ पे। एंड यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फिलअप करने के लिए हमें CH3 दे देना है। सिंपल। ओके, बट यहाँ पर अगर हम एक कंपाउंड है CO कोबाल्ट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये छोटा वो ये ऑक्सीजन नहीं है, ये बड़ा वो ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, होल 4, ये पूरा जो है ये होल 2, इसके साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2, इसके साथ हीट, इसके साथ हाई प्रेशर, ये देने के बाद क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना, ये 2 कार्बन है ना, यहाँ पर 3 कार्बन बनेगा, CH3, मतलब ऐसे ही आपको 3 कार्बन दे देना है, लास्ट में CHO, एंड यहाँ पर CH2 मतलब हाइड्रोजन से फिलअप कर देना है। ये जो रिएजेंट है इसका नाम है, देखो ये CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये कितना है, 8 है ना। एंड ये जो कोबाल्ट है ये 2 है, तो इसका नाम है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। जो लोग जेई के लिए प्लस जो IIT जैम या जेई के ऊपर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए होमवर्क है कि इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है, ये होमवर्क है आपका। तो पहला जो प्रोसेस है ये है वाकर प्रोसेस, एंड ये जो है ये ऑक्सो प्रोसेस है। तो वाकर प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है, ऑक्सो प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है। ठीक है, इसका एक अलग से कैटालिटिक साइकिल भी होता है। ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा, कैटालिटिक साइकिल वो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कराया जाता है, वो एक कैटालिटिक साइकिल भी होता है अलग से। ठीक है, तो ऑक्सो प्रोसेस में एक कार्बन बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये एक स्टेप अप प्रोसेस है, ये एक स्टेप अप प्रोसेस है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टेप अप प्रोसेस हो गया। इसको हम दोबारा देखते हैं और एक कंपाउंड को लेके देखते हैं, ये जो ऑक्सो प्रोसेस है, राइट। सपोज हमारा कार्बन अब 3 कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो, इससे यहाँ पर लाने के लिए हमने बस ये किया कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, तो हमने जस्ट यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पर एक CHO ऐड किया, यही बना था हमारा प्रोडक्ट। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे CHO। ना यहाँ पर तो दोनों कार्बन सिमिलर था, बट यहाँ पर कौन से कार्बन पे H लाऊंगा मैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है एंड ये है, तो किस पे H एंड किस पे CHO, हमेशा याद रखना CH हो जाएगा टर्मिनल पे। ठीक है, तो यहाँ पर एक H लूंगा मैं, यहाँ पर CH हो दूंगा। ठीक है, ये जो वाकर प्रोसेस है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो लास्ट में CHO ही आएगा। बट ये जो प्रोसेस है, देख रहे हो यहाँ पर जो कंफ्यूजन आया है, जो एसिमेट्रिक जो एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सो प्रोसेस, इससे बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। ओजोनोलिसिस ये भी बहुत आसान है, वैसे तो हम इसे एल्कीन में पढ़ते हैं बट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। सपोज ये हमारा एक एल्कीन है, इसमें दिया हुआ है O3
जिंक वाटर। क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे ब्रेक करो, दोनों सेगमेंट को लिखो अलग से। इसमें जो ग्रुप्स हैं मैं लिख लिख देता हूँ। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, एंड यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है ना। तो एक सेगमेंट तो हमारा ये हो गया, दूसरा सेगमेंट हो गया CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। यही है ना, इसको अलग करके हमने लिखा है, यहाँ पर भी O डाल दो, यहाँ पर भी O डाल दो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, मतलब ये जो साइड है एंड ये जो साइड है ये डिफरेंट टाइप है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन है, इसलिए दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। बट अगर ये सेम होता, अगर ये सेम होता दोनों साइड पे, तो एक ही प्रोडक्ट बनता, 2 मोल बनता है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाओ। ये जो कंपाउंड है इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, बनाओ जल्दी, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। चलो बना लिया। यहाँ पर जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वो उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड हो चिपकाना है। सी डबल बॉन्ड हो यहाँ से हो गया। ये जो साइड है इस साइड से क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड हो गया। एंड बीच वाला जो कार्बन था इसका भी तो ऐसे करके टूटा था ना, यहाँ पर भी O होगा, यहाँ पर भी O होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में CO2 बनेगा। ये जो दो है इसके साथ CO2 बनेगा। ये जो टाइप का कंपाउंड है, मतलब ये तो sp कार्बन है, ये sp कार्बन है एंड ये लीनियर है। इस टाइप का मॉलिक्यूल जहाँ पर C डबल बॉन्ड C ऐसे होता है, इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है जहाँ पर ये बीच वाला sp कार्बन है, यहाँ पर sp2 कार्बन है एंड यहाँ पर sp2 कार्बन है, इसको बोला बोला जाता है ये एलीन सिस्टम है। ये एलीन सिस्टम है, ठीक है, एलीन सिस्टम। ओके चलो, तो एल्किन से हो गया ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज कर लिया हमने। हम्म। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सीख लो। सपोज ये एक कंपाउंड है, इसके साथ हमने ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट ये जो है हमने डाल दिया, 1 मोल डाला है हमने। तो प्रोडक्ट कौन सा डबल बॉन्ड ओ को मैं ब्रेक, मतलब कौन सा सी डबल बॉन्ड सी को मैं ब्रेक करूं, इसको ब्रेक करूं या इसको ब्रेक करूं या दोनों को ब्रेक करूं। 1 मोल दिया हुआ है, दोनों को तो ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि उतना ऑक्सीजन नहीं है। किसको ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन को ब्रेक करना है, मतलब जहां पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसको ब्रेक करना है। यहाँ पर देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 2 + 2 4 है, बट यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्ड को 2 + 2 4 +3 + 3 6 10 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है एंड इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। नाउ तो ये ब्रेक होगा, तो अल्टीमेटली ब्रेक ये होगा, वो वाला नहीं होगा। तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सही है ना। चलो ठीक है, तो काफी सारे कंपाउंड हो गए जहां से हमने कार्बोनिल प्रिपेयर कर लिया। एक कंपैरिजन में आपको दिखाता हूं, हमने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था ना, जो रोजेनमन रिएक्शन है। 12 तो यहाँ पर हम 13 कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम 13 करते हैं, यहाँ पर 13। हमने एक रिएक्शन था जहां पर एसिड क्लोराइड से हमने कार्बोनिल बनाया था, मतलब एल्डिहाइड बनाया था। ये रिएक्शन का नाम था रोजेनमंड। ये लास्ट क्लास में हमने करा था, रोजेन, MUND, रोजेनमंड। ओके, बट एसिड क्लोराइड से अगर हमें कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है, तो कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें। तो हमारा अभी काम है एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाना। इसमें रिएजेंट है, याद रखो, R2, R मतलब एल्किल ग्रुप, R2CD, R2CD, CD फॉर कैडमियम, R2CD मीन्स कैडमियम। तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे, सपोज एक एसिड क्लोराइड है, R C डबल बॉन्ड O, आर नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, है ना। इसके साथ R2CD, एक R मतलब एक एल्किल ग्रुप लेना है आपको। एल्किल ग्रुप सपोज मैंने इथाइल ग्रुप लिया है, CH3 CH2, ये R ग्रुप हो गया, R2CD।
तो कार्बोनिल कौन सा बनेगा, देखो आप, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जनरली ये ऐसे होता है। यहाँ पर क्या है, सी डी, एक इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप। इसको आप ऐसे मान लो, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करो, इसको इस साइड पे ब्रेक करो, तो यहाँ पर CH3 CH2 माइनस ऐसा कुछ बन रहा है, एंड यहाँ पर CD ये प्लस ऐसा कुछ बन रहा है डिसोसिएट करके। ये वाला क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ये बॉन्ड बैक करेगा, फिर ये क्लोरीन निकल जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस फिनाइल रिंग PHCH2 बेंजाइल ग्रुप होल टू CD। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है एक साइड तो ये होगा ही, दूसरे साइड पे ये होगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज आ गया। इसके साथ क्या होगा हमारा, ये जो ग्रुप है CH2PH ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने का। तो एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड जाएंगे तो रोजेनमंड, कीटोन जाएंगे तो R2CD, R2CD। इसके साथ साथ और एक रिएक्शन आपको मैं सिखा देता हूँ, 13 के साथ साथ स्टार मार्क करके लिख लो यहाँ पर। ओके, रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ये बहुत काम आएगा आपको, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। क्या करना है यहाँ पर, एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करना होता है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला एसिटाइल ग्रुप होता है। एंड सिमिलरली C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पर मिथाइल होगा तो एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पर फिनाइल होगा तो बेंजोइल ग्रुप। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है। इसके साथ अगर मैं CH3COCl AlCl3, ये जो फिडेलक्राफ्ट एल्के सॉरी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएजेंट है, ये पता नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप शॉर्टकट अगर आप इसका बताओ तो ऐसे देख सकते हो कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन उठाओ, एंड ये जो CH3 है, C डबल बॉन्ड O जो Cl है, यहाँ से ACl बाहर निकाल दो, तो फिर बेंजीन से यहाँ से कनेक्ट कर दो, फिर यही बना, है ना। तो ये हो गया हमारे एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। बेंजोइलेशन क्या होगा, यहाँ पर CH3 की जगह अगर मैं फिनाइल लूँ, फिनाइल COCl AlCl3, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप ऐड होगा, है कि नहीं। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मतलब और एक बेंजीन रिंग, है ना। तो ये जो है ये तो बेंजोइल ग्रुप है ना, बेंजीन के साथ, बेंजीन लेके हमने शुरू किया था, बेंजीन के साथ क्या आया, बेंजोइल ग्रुप आया, तो इसीलिए ये बेंजोइलेशन रिएक्शन है। दोनों ही फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का एक सब पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो, बहुत तीखी तीखी रिएक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन नंबर 14, हेडिंग डालो, रिएक्शन का नाम है फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक एस्टर होता है, एक एराइल एस्टर होता है, मतलब यहाँ पर सपोज O C डबल बॉन्ड O, एक ग्रुप सपोज मैं मिथाइल ले लेता हूँ। मतलब इसमें कैसे आप समझोगे कि फ्राइस अरेंजमेंट होगा, एक तो एस्टर होगा,
एंड एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है, सिंपल जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, वो कोई एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये वाला एस्टर देख के पता चल जाएगा। एंड इसका जो ऑक्सीजन है वो एरोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसमें अगर हम AlCl3 हीट CS2 सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। अच्छा बताना, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड ये पोलर है या नॉन पोलर है? ठीक है, ये देखना एक बार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर क्या होगा देखो, ये जो ऑर्थो पोजीशन है इसका मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे। ऑर्थो पोजीशन से या इसका जो पैरा पोजीशन है यहां से सिर्फ ये करना है, ऑक्सीजन के साथ वाला जो ग्रुप है, लेट मी टेक डिफरेंट इंक। ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला जो ग्रुप है, इसके साथ ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो मतलब, या इसके साथ इसको एक्सचेंज कर दो। ठीक है, यही बनेगा प्रोडक्ट। यहां पर जो भी रहे, C डबल बॉन्ड O के साथ जो भी रहे। ठीक है, तो पहला वाला जो होगा, फर्स्ट केस, देखो क्या बन रहा है, OH बना, O के साथ H आ गया ना, और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 बना, है कि नहीं? तो ये हमारा हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट या ऑर्थो आइसोमर। एंड दूसरा वाला देखना, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में ऑर्थो मेजर होता है। इसका काफी इन डेप्थ रीजनिंग है एक्चुअली। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, हार्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये आपको अगर नहीं पता तो आप नहीं समझ पाओगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जस्ट एज आई एम मेकिंग ए लेक्चर, सो मैं बता देता हूँ। हाई टेम्परेचर में ऑलवेज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा स्टेबल हो। जनरली तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता ही है, इसीलिए मेजर केसेस में हाई टेम्परेचर में पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होता है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। और ज़्यादा स्टेबल मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। बट यहाँ पर ऑर्थो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ग्रुप है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 को उस साइड पे दे दिया, एंड OH को थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं। ये कितना मेंबर रिंग बन रहा है देखना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक 6 मेंबर चिलेट रिंग बन रहा है। चिलेट रिंग बोलते हैं 6 मेंबर चिलेट रिंग, जो कि काफी स्टेबल है। ठीक है, एंड यहाँ पर और एक फिनोमेना होता है, और एक फिनोमेना ये ज्यादातर बुक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जो कि अभी भी रिसर्च फेज में है। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट जो आता है, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये जो है, ऐसे एक देखना, एक एरोमेटिसिटी की तरह बेंजीन रिंग में जैसे रेजोनेंस होता है ना, एरोमेटिक जो सिस्टम होता है, वैसे एक एरोमेटिक टाइप ऑफ सिस्टम बन जाता है। इसे बोला जाता है स्यूडो एरोमेटिसिटी। स्यूडो एरोमेटिसिटी, स्यूडो एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसी वजह से ये काफी स्टेबल बन जाता है। एंड ये जो स्यूडो एरोमेटिसिटी फिनोमेना है वो इस टाइप का कंपाउंड में भी काफी देखा जाता है। डबल बॉन्ड O, ये जो कंपाउंड है, ये अगर एनोलाइज होता, ये जो कंपाउंड है ये अगर एनोलाइज होता है ऐसे, OH, एनॉल बनेगा ना, कीटो से एनॉल बनेगा, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये तो काफी एडवांस कंसेप्ट हो गया। तो हमारा मेजर काम हो गया, और हाई टेम्परेचर में ऑर्थो मेजर क्लियर, लो टेम्परेचर में कौन सा, पैरा मेजर। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 14 कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ मे बी नॉइज आ रहा है। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग में स्टॉप नहीं कर सकता, तो इससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। चलो, रिएक्शन नंबर 14, यहाँ पर हम कार्बोनिल प्रिपेयर करेंगे एक बेहतरीन कंपाउंड से। एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे जो 4 to 5 टाइम्स किसी ना किसी नेशनल लेवल केमिस्ट्री का एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर एक कंपाउंड हम लेंगे जिसको हम बोलते हैं, जिस टाइप का कंपाउंड को हम बोलते हैं विस डाइऑल या विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल,
कौन कौन सा टाइप का कंपाउंड है जिसको विसिनल डाइऑल बोलते हैं? डाइऑल मतलब ऑल, मतलब क्या है? ओएच ग्रुप, एल्कोहल ऑल, ब्यूटानॉल, ब्यूटान वन ऑल, ऑल मतलब तो ओएच ग्रुप है। डाइऑल मतलब दो ओएच ग्रुप होगा। कहां पर होगा? विसिनल में। विसिनिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है पास पास। ठीक है, तो एक कार्बन है, ये जो कार्बन है इसमें OH है एंड इसमें भी OH है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, मतलब ऐसे अगर किसी कंपाउंड में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा विसिनल डाइऑल। तो ये स्ट्रक्चर को कॉमन रखते हुए हम एक कंपाउंड बना लेते हैं। एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं। मिथाइल ग्रुप डालेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं। तो ये एक हमारा विसिनल डाइऑल कंपाउंड हो गया। इसके अंदर ध्यान से सुनना, रिएजेंट का नाम HiO4। इसका नाम है हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड, या ये रिएजेंट तो है ही। दूसरा एक रिएजेंट है CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये एसिटेट ग्रुप है ना। ये होल 4 PB, PB मतलब लेड है ना। तो ये एसिडेट ग्रुप है एंड PB लेड है। इसका नाम है LTA, लेड टेट्रा एसीटेट, या इसको बोलते हैं प्लाम्बिक एसीटेट। प्लाम्बिक एसीटेट, प्लाम्बिक एसीटेट या लेड टेट्रा एसीटेट। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है। LTA का फुल फॉर्म क्या है? लेड टेट्रा एसीटेट। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, आप क्या करो, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, डायोल का बीच से ब्रेक कर दो एंड यहाँ पर ये जो COH है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना दो आप। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना दो सर, आपका काम खत्म। CH3C डबल बॉन्ड O, बाकी जो ग्रुप है वो वहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला हो गया हमारा कंपाउंड। क्लियर? नो इश्यूज। ये जो कंपाउंड है ये 2 मोल बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉज करोगे फिर बताओगे। CH3COH COH CH3, यहाँ पर है एक बेंजीन, यहाँ पर भी है एक हमारा प्यारा सा बेंजीन। इसके ऊपर अगर हम LTA से ट्रीट करें तो प्रोडक्ट क्या होगा? आपका क्वेश्चन ही है। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट का नाम क्या है। सपोज ऑप्शन में नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट तो बनाओगे ही और प्रोडक्ट का नाम भी बताओगे मुझे क्या है। करो खुद से। कर लिया? तो देखते हैं, यहाँ से ब्रेक होगा एंड जहाँ पर CO था यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग, यही तो बन रहा है। तो फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोफेनोन। ACETO, एसीटोफेनोन, है ना, एसीटोफेनोन। ठीक है, ये जो विसिनल डायोल टाइप ऑफ कंपाउंड है, यहाँ पर अगर मतलब ये देखो कार्बन OH, कार्बन OH, ये जो है इसके साथ अगर डिफरेंट एल्किल R और AR, एल्किल या एराइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं पीनाकॉल टाइप ऑफ कंपाउंड। इस टाइप को बोलते हैं पीनाकॉल टाइप ऑफ कंपाउंड। एंड एग्जैक्टली अगर ये जो 4 पोजीशंस मैंने लिखा है यहाँ पर अगर मिथाइल होता है, चारों जगह पर मिथाइल 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 मिथाइल, वही स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम है पीनाकॉल। बट यहाँ पर डिफरेंट एल्किल या एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसको भी हम पीनाकॉल टाइप कंपाउंड ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कंपाउंड पिनाकॉल टाइप कंपाउंड है, हम बोल सकते हैं पिनाकॉल टाइप कंपाउंड है। बट एग्जैक्टली पिनाकॉल को ड्रॉ करके एक कन्वर्शन हम सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हो पिनाकॉल टू एसीटोन, पॉइंट कर लो पिनाकॉल टू एसीटोन। पिनाकॉल ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली पिनाकॉल को ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, COH CH3CH3CH3, क्या करना है? एसीटोन कैसे बनेगा? अच्छा, इसमें अगर हम लेट टेट्रा एसीटेट या HiO4 डालते हैं, LTA,
या HiO4, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये पर डबल बॉन्ड हो जाए, O आ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यही बन जाएगा, 2 मोल, है ना। तो यही तो है एसीटोन, यही तो है एसीटोन, है ना। बट यहाँ पर पिनाकोल टू एसीटोन हमने लिखा है, तो पिनाकोल टू एसीटोन ये लिखो एंड यहाँ पर एक रिवर्सिबल साइन भी दे दो। हम एसीटोन से पिनाकोल बनाने वाले हैं। रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें ऐड करना है हमें मैग्नीशियम एमलगम। एमलगम मतलब हाइड्रोजन, सॉरी, मार्करी के साथ, Hg के साथ किसी मेटल का अगर एलॉय बनता है तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। सो एमलगम इज बेसिकली एन एलॉय जिसमें एक कंपोनेंट हमेशा मार्करी है। तो ये मैग्नीशियम का एमलगम है। ये अगर हम मैग्नीशियम का एमलगम हम यूज करेंगे तो इससे क्या होता है देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अटैक करता है इसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के अटैक को हम ये फिश हुक एरो से डिनोट करते हैं, ऐसे एरो से नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का पुश से आप मान सकते हो, या उल्टा भी सोच सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक कर दिया। देखो क्या बन क्या रहा है यहाँ पर, देखो CH3 C, CH3, एक सेकेंड, O। यहाँ पर C के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया था एंड O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बना, है कि नहीं। इसका सिर्फ ये जो एक मॉलिक्यूल है सिस्टम में, तो एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा ही बन जाएगा, वो आपस में पास पास आ जाएगा, O-, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे करके पास आ गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक मैग्नीशियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा मैग्नीशियम इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैग्नीशियम क्या बन रहा है, मैग्नीशियम 2+ हो जा रहा है ना, मैग्नीशियम अल्टीमेटली 2+ सिस्टम में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक सॉल्ट बन गया, है ना, मैग्नीशियम की एक सॉल्ट। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा अब, क्या ही होगा, 2 फ्री रेडिकल अगर पास पास आता है तो क्या होता है, ये कनेक्ट नहीं हो जाएगा। कर दो फिर कनेक्ट, CH3 C, CH3, कार्बन कार्बन हमने कनेक्ट कर दिया, ये जो नया बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड जो बना है, ठीक है, CH3 ये बन गया हमारा। यहाँ पर O, O, है ना, ऐसे अगर हम पानी से ट्रीट करेंगे तो O- बन जाएगा, OH, ये सेम ही तो है, तो बन गया पिनाकॉल। तो एसीटोन से पिनाकॉल एंड पिनाकॉल से एसीटोन, ये कन्वर्शन हमेशा याद होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो रिएक्शन नंबर 15 तक तो हो गया, चलो रिएक्शन नंबर 16 देखते हैं अब। उफ, अब जो रिएक्शंस है ना वो काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। डिफ़िकल्ट रिएक्शंस, काफ़ी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस हमने कर लिया है। देखो यहाँ पर रिएक्शन होगा, अब कार्बोनिल का प्रिपरेशन सब कंप्लीट हो गया है, अब कार्बोनिल का रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है। सपोज एक रिएक्शन है, हम यहाँ पर HCN हाइड्रोसायनिक एसिड या HCN मतलब इससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। सपोज हम एक कार्बोनिल ले लेते हैं, कौन सा लोगे, एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या होगा, रिएजेंट क्या है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इसके साथ एक बेस ले लेंगे हम NaOH, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट अल्टीमेटली क्या करेगा देखो, ये जो HCN है ये इसका डिसोसिएशन में हेल्प करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा H+and CN-, H+and CN-। अच्छा, कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन लोन पेयर से H+ को कैप्चर कर लेगा, बढ़िया है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 O के साथ हमारा आ गया H, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया तो प्लस हो गया। अब क्या है, अब हमारा, अच्छा यहाँ पर अगर प्लस हो गया ना तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया, तो हमारा जो Cn माइनस है वो आके फटाक से यहाँ पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो ये H है, ये कार्बोनिल सेंटर का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ा रहा है, ये अटैक करने का जो टेंडेंसी है उसको बढ़ा रहा है। कुछ नहीं, अब तो हो ही गया रिएक्शन, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया Cn, यहाँ पर आ गया OH। नाउ एक ही कार्बन पे, ध्यान से सुनना, एक ही कार्बन पे अगर साइनाइड ग्रुप भी है एंड OH ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है, तो वो जो कंपाउंड है वो टाइप, इस टाइप का कंपाउंड को बोला जाता है सायानोहाइड्रीन। सायानो, HYDRIN, सायानोहाइड्रीन, DRINE शायद, या DRIN, वटेवर, इसको बोला जाता है सायानोहाइड्रीन। एक ही कार्बन पे साइनाइड एंड OH एक साथ अगर प्रेजेंट हो तो उसको साइनाइड बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से बना है, इससे नाम आता है, एसीटोन से बना है, तो ये जो स्पेसिफिक ये जो मॉलिक्यूल है इसका एक्चुअल नाम हो जाएगा एसीटोन सायानोहाइड्रीन, एसीटोन सायानोहाइड्रीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेते हैं, सपोज कैल्डिहाइड से ही ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्टीमेटली, कुछ नहीं, CH ये है, ये कार्बन पे जहाँ पर O है वहाँ पर OH, यहाँ पर Cn, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख लेना, ऑल एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन शो करता है, सब एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करता है। कीटोन में एसीटोन, ब्यूटानोन, 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 पेंटानोन, पेंटानोन दैट मीन्स पेंटान टू ओन, पीनाकोलोन, PINACOLON, पिनाकोलोन, ये जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक नेम रिएक्शन है यहाँ पर। तो ये जो चार कीटोन हैं, कीटोन में सिर्फ ये चार ये टेस्ट देता है, मतलब टेस्ट मतलब ये रिएक्शन देता है, ठीक है, ये रिएक्शन फॉलो करता है, बाकी कीटोन्स ये रिएक्शन फॉलो नहीं करता। क्लियर, इसका ये जो रिएक्शन हमने सीखा है इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। चलो ये नेक्स्ट दिन कराऊंगा मैं, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन आपको बनाना है टोलुइन से CHOH COOH, इसका नाम है मैंडेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड। ये आप कैसे बनाओगे, मैं एक हिंट दे देता हूँ, लिख लेना आप हिंट के तौर पर। पहले ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर आप लगाओगे ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन इंटरनेट पे सर्च कर लेना क्या है, यहाँ से बनेगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जब बनेगा इसके ऊपर साइनोहाइड्रिन रिएक्शन करके ये बनेगा। एंड आपको पता है साइनाइड का लेक्चर जब हुआ था मैंने बताया था साइनाइड को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो COOH बनता है, तो अगर ये CN अगर COOH बन जाता है, हाइड्रोलिसिस रिएजेंट अगर आप ऐड करते हो इसके बाद, तो वही तो कंपाउंड है ना ये, है कि नहीं। तो ऐसे आप ये कन्वर्शन खुद करना, पहले ईटर्ड रिएक्शन, सेकेंड साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, देन साइनोहाइड्रिन जो कंपाउंड बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस H3O प्लस हीट। ओके, HCN के साथ हमारा रिएक्शन हो गया। अब आ गया हमारा रिएक्शन नंबर 17, रिएक्शन नंबर 20 तक करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल के साथ अब सोडियम बाइसल्फाइट का रिएक्शन, इसको हम सोडियम बाइसल्फाइट टेस्ट भी बोलते हैं, बाइसल्फाइट टेस्ट भी बोलते हैं हम, क्योंकि एक केमिकल टेस्ट भी है। सपोज हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, सिंपलेस्ट कार्बोनिल ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला है Na SO3H। ओके, Na SO3H। कुछ नहीं, आपको ये करना है HCH। ये जो H है ये आएगा इसके साथ, एंड ये जो बाकी ग्रुप है ये आ जाएगा ये कार्बन के साथ। कि H प्लस होता है, ये पार्ट नेगेटिव होता है, ये अगर डिसोसिएट करेगा तो H के ऊपर मतलब सोडियम तो प्लस होगा ही, ये पार्ट नेगेटिव होगा, बट उसके साथ भी हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल ये हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन के पास, OH लो भाई, एंड बाकी पार्ट यहाँ पर आ जाएगा SO3Na, है ना। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम तो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, जिससे बना है किससे बना है ये, फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड। चलो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है, ये भी जान, मतलब थोड़ा सा सीख लो। यहाँ पर अगर आप डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ अगर ट्रीट करते हो तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स भी हो जाता है। एंड ये जो बाइसल्फाइड कंपाउंड है इसका वाइट प्रेसिपिटेट पड़ता है, इसके साथ साथ ही हम वाइट प्रेसिपिटेट देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एक कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो। कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देता है, मतलब ये रिएक्शन फॉलो करता है, जैसे लास्ट रिएक्शन में भी हमने पढ़ा ना, ये रिएक्शन कौन कौन देता है, ऑल एल्डिहाइड, सब सब एल्डिहाइड देते हैं, ये भी एल्डिहाइड ही था। एंड कीटोन में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीटोन ही देता है ये, ब्रांचलेस ब्रांचलेस मिथाइल कीटोन। ब्रांचलेस मिथाइल कीटोन मतलब, मिथाइल कीटोन क्या है, कीटोन मतलब दोनों साइड पे दो कार्बन से कुछ रहेगा, मिथाइल कीटोन मतलब एक साइड पे तो मिथाइल रहेगा ही, दूसरे साइड पे कुछ भी हो सकता है, बट ये जो कुछ भी हो सकता है इसमें ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मतलब CH2 ऐसे ब्रांचलेस होगा, ब्रांच नहीं होगा। मतलब ये जो, अगर मैं एक ऐसे कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ CH CH3 ये जो कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा, ब्रांचलेस होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब इस साइड पे जो चेन होगा, यहाँ पर CH3 हो सकता है, यहाँ पर CH2 मतलब ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, जहां तक एक्सटेंड करे उनकी मर्जी। तो ब्रांच जो कंपाउंड है वो ब्रांचलेस मिथाइल कीटोन, ये जो बाइसल्फाइड टेस्ट है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हाइड्रो जो HCN है एंड ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है, ये सारे एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल। क्यों एडिशन, देखो सिर्फ ऐड हो रहा है ना, एक जो पूरा ग्रुप है, जो रिएजेंट है पूरा ऐड हो रहा है, वहां पर भी HCN, H भी ऐड हो रहा था, CN भी ऐड हो रहा था, पूरा रिएजेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है इस पे, इसलिए एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट और एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन नंबर 18 जो है ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड के साथ ये भी बहुत ईजी है, ले लो एक कार्बोनिल कोई सा भी, इसमें मतलब सारे कार्बोनिल सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन सब देते हैं ये रिएक्शन। सपोज एक मैंने एल्डिहाइड ले लिया, एक ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के बारे में मैं सोच रहा हूँ कल एक सेशन बनाऊंगा, मैंने एक लिस्ट बनाया है, टोटल 30 के आसपास रिएक्शन है, 30+ रिएक्शन है जिसमें ग्रिग्नार्ड इन्वॉल्व होता है, मैंने सोचा है कि एक साथ वो करवा दूंगा, देखते हैं। चलो, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मतलब क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3Mg, सपोज, मतलब रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम होता है, एक हैलोजन होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, एंड ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जो पूरा रिएजेंट को आप एल्किल ग्रुप माइनस ऐसा भी मान सकते हो, एल्किल ग्रुप माइनस, एंड ये जो Mg एंड हैलोजन है ये प्लस ऐसे मान सकते हो। तो ये अगर माइनस है तो माइनस यहाँ जब पर जाके अटैक करेगा, यहाँ पर क्यों अटैक करेगा भाई, क्योंकि यार ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव जाके अटैक कर रहा है, तो CH3CO माइनस
एंड यहाँ पर आ गया हमारा मिथाइल, यहाँ पर आ गया CH3। ये वाला हमारा ग्रिग्नाइड वाला मिथाइल है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो होगा वो आके चिपक जाएगा। यहाँ पर हाथी भी होगा तो हाथी आके चिपक जाएगा। चलो, तो O माइनस, एंड ये जो पोर्शन है प्लस है ना, वो नेगेटिव के साथ काउंटर पार्ट में आ जाएगा, मतलब वो MgI, मतलब वो स्टेबलाइज करने के लिए एक कैटायनिक पार्ट इसके O के साथ में आ जाएगा, तो OMgI, ठीक है, OMgI। एंड इसके साथ मतलब इसको अगर हम वाटर से ट्रीट करें तो O माइनस बन जाएगा, मतलब OMgI, ये पोर्शन जो है ये OH बन जाएगा। ये हमने लास्ट मतलब लास्ट रिएक्शन में भी देखा है। यहाँ पर OMg वाला ऐसे जो सेगमेंट होता है मेटल के साथ, वो पानी से ट्रीट करने पर वहाँ पर OH बन जाता है। तो इसको वर्क अप भी बोलते हैं, वर्क अप करना। तो अगर हम वाटर के साथ यहाँ पर ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, फिर OMgI यहाँ पर OH हो जाएगा सर, है ना। यहाँ पर हमने कुछ गलत लिखा है, देखो यहाँ पर H था, यहाँ पर हमने मिथाइल डाल दिया। फॉलो कर रहे हो? गलती दिखा आपको? दिखा होगा शायद। यहाँ पर OH बन गया, है ना। यहाँ पर देखो ये जो अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना। CH3 CH3 मतलब जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री है। मतलब ये अगर हम एक फॉर्मेल्डिहाइड लेते, HC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ भी एक रिएक्शन करके देखना क्या बनता है, CH3MgI के साथ भी इसका रिएक्शन करके देखना क्या बनता है, देखना एक 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आप H की जगह एक एल्किल ग्रुप रख लेते हो एंड यहाँ पर अगर H रहता है तो यहाँ पर देखना 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एंड अगर यहाँ पर इस साइड पे भी R एंड C डबल बॉन्ड O, इस साइड पे भी कोई R या R डैश या AR मतलब एराइल ग्रुप, तब देखना 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा या 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये तीन आप करना खुद, ठीक है। मतलब दोनों साइड पे H लेके प्रोडक्ट क्या बनता है लास्ट में देखना, एक साइड पे R ग्रुप, एक साइड पे H लेके, एक साइड पे R, दूसरे साइड पे R, ये लेके प्रोडक्ट बना के देखना। मैंने जो डिसीजन दिया है यहाँ पर ये बनेगा, ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये होमवर्क 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो हमने रिएक्शन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है ना। नेक्स्ट और एक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 19। ये जो एडिशन रिएक्शन है मैं कुछ कुछ रिएक्शंस में एक साथ कंप्लीट करके ठीक है आपको छोड़ूंगा। लास्ट रिएक्शन आप देखना, एक ही टाइप का रिएजेंट, एक कार्बोनिल ले लो, कोई भी कार्बोनिल ले लो, सपोज CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल हमने ले लिया। इस साइड पे ऐसा रिएजेंट होगा जहां पर NH2 ये ग्रुप होगा। ये कौन कौन सा रिएजेंट हो सकता है आप देखो, NH2, NH, ये हो सकता है रिएजेंट। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। एक्चुअली NH2 बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप एक फिनाइल ग्रुप ऐड करोगे तो ये हो गया ना, तो इसके लिए इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, PHENYL, फिनाइल, HYDRAZENE, फिनाइल हाइड्राजीन। ये रिएजेंट हो सकता है, या मतलब NH2 ग्रुप रहेगा, या देखो NH2, यहाँ पर OH हो सकता है, ये एक कंपाउंड हो सकता है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये जो टाइप का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ इसका शायद मैंने स्टार्टिंग में एडिशन बोला है, एडिशन नहीं है। ये जो रिएक्शन का सीरीज है इसको हम बोलते हैं कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है रिएक्शन के बाद, दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ता है एंड छोटा कुछ मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। छोटा मॉलिक्यूल ये वाटर भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, मतलब ऐसे छोटा मोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। CO2 भी हो सकता है। चलो, NH2OH हो गया। तीसरा, एक तो हमने हाइड्रोजन तो बता ही दिया है ना, ये वाला हो गया। फिर स्टार्टिंग वाला हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, ठीक है।
H2N NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। ठीक है, ये एक केस हो गया। इसके साथ अ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, मतलब इसके साथ पहले हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे, फिर अलग से एक रिएक्शन देखेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, फिर देखेंगे NH2OH के साथ, फिर देखेंगे लास्ट 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 NH2 NH CONH2। ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, क्लियर? सेमी कार्बाजाइड। नाउ देखो, यहाँ पर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है, मतलब छोटा कोई मॉलिक्यूल बाहर निकाले, मतलब रिएक्शन से निकलेगा छोटा कोई मॉलिक्यूल बाहर। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? हर एक केस में यहाँ पर वाटर बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? ये और जो ऑक्सीजन है इसके साथ NH2 का जो हाइड्रोजन है H2 के साथ ये बाहर निकाल दो आप, हर एक केस में। यहाँ पर भी H2, यहाँ पर O, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर ये वाला O, यहाँ पर भी ये H2, ये वाला O, इससे आप बाहर निकाल दो। फिर प्रोडक्ट देखो कितना बढ़िया तरीके से बन जाता है। ये पहले फिनाइल हाइड्रोजन का साथ जो हमने लिखा है वो कर लेते हैं पहले। CH3 CH, ये हो गया। अब देखो ये जो कार्बन है बीच वाला ये मॉलिक्यूल तो वाटर बाहर चला गया, तो कार्बन के साथ अब डायरेक्ट कनेक्ट होगा नाइट्रोजन, एंड डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा, तो C डबल बॉन्ड N, है ना, फिर NH, फिर फिनाइल रिंग, बढ़िया बना। फिनाइल हाइड्राजिन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। एंड ये किससे बना है? ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। तो ऐसा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर जो बनता है उसको बोलता है उसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। कोई भी अगर अगर तुम्हारे साथ अगर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कर दे और रिएक्शन हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम हाइड्राजोन ही बोलेंगे। तुम्हारा नाम अगर मृणाब है तो हम बोलेंगे क्या? ये मृणाब हाइड्राजोन है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया मृणाब। सॉरी मृणाब नहीं, यहाँ पर तो एसिटल्डिहाइड है। एसिटल डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बट ये हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो फिनाइल हाइड्रोजन है ना। ये हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो फिनाइल हाइड्रोजन है ना। तो एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, क्योंकि ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए नाम के साथ आया फिनाइल हाइड्रोजन। एवरीथिंग क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? इससे सिंपल हाइड्राजीन से रिएक्ट कराओ फिर, ये तो और भी आसान है। CH3 H, यहाँ पर C है, सिर्फ डबल बॉन्ड N एंड NH2। ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी एसिटल्डिहाइड। ये फिनाइल हाइड्रोजन तो नहीं था, ये सिर्फ हाइड्रोजन था, तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। खुद लिख लेना यहाँ पर। इससे क्या होगा ये तो आप खुद ही बना सकते हो अभी। CH3 CH, डबल बॉन्ड के साथ आ गया N एंड OH। ये जो सारा मॉलिक्यूल है, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ लोन पेयर भी है ना। इसीलिए यहाँ पर आप देखना C डबल बॉन्ड जो N है इसके अगेंस्ट सिस ट्रांस हो सकता है ना। लोन पेयर हाइड्रोजन एक तरफ है तो ये सिस हो गया, लोन पेयर अगर दूसरी तरफ हो गया तो ट्रांस हो गया। तो यहाँ पर ये सब जो मॉलिक्यूल है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो which of the following type of compound does not show या does show cis trans isomerism, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, एंड ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम भी हम देखेंगे वो भी cis trans isomerism जनरेट कर सकता है। अच्छा देखो, अब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ मिलके जो प्रोडक्ट बनता है किसी के साथ, अगर सपोज ये एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड हमारे पास है, एल्डिहाइड का नाम है पिकू। एल्डिहाइड का नाम हमने दिया है पिकू, पिकू के सर पे एक C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो इससे अगर हमारा प्रोडक्ट बनता है तो हम रिएक्शन के स्टार्टिंग में तो पिकू लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? अगर हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन होकर कोई प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं ओक्सिम टाइप ऑफ कंपाउंड। ओक्सिम प्रोडक्ट में बोलते हैं ओक्सिम। ओके,
तो पीकू ऑक्सिम बोलेंगे इसको अगर पीकू नाम का एक कार्बोनिल है उसके साथ अगर रिएक्शन होता है। बट यहाँ पर तो उसके साथ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के साथ हुआ है रिएक्शन, तो इसका नाम हो गया एसीटल डोक्सिम, एसिटल्डिहाइड एसिटल डोक्सिम। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कंपाउंड है ओक्सिम, ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड को ओक्सिम बोलते हैं। इसका नाम हो गया, एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल डोक्सिम। ओके, एसीटोन से अगर बनता तो एसीटोक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता तो फॉर्मेल्डोक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड सो फॉर्मेल्डोक्सिम, एसीटोन से एसीटोक्सिम। क्लियर? ये वाला तो आप बना ही सकते हो, बहुत ईजी है। CH3 C H डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो सेमी कार्बाजाइड के साथ हमने रिएक्शन करा है ना, तो प्रोडक्ट में हमेशा नाम में आएगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन आएगा नाम पे। किसका सेमी कार्बाजोन है, ये किससे बना है, एसिटल्डिहाइड से बना है, तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, इसका नाम है। क्लियर है ना पूरा? ठीक है, एक रिएक्शन में यहाँ पर और दिखा देता हूँ, आप नीचे लिख लेना। इससे ही दिखा देते हैं और क्या। ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, इससे अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें इसको, हाँ, ये जो मॉलिक्यूल है, हाइड्राजोन हमने बनाया है। हाइड्राजोन के साथ अगर हम एक बेस दे देते हैं, CH3 CO2, सॉरी, आप कर लेना नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। एक बेस CH3ONA, सपोज एक बेस, या C2H5 या कुछ भी, मतलब ऐसे बेस, मतलब R एल्किल ग्रुप, ONA या OK, ऐसे कुछ बेस। हीट देंगे यहाँ पर, जो सॉल्वेंट है वो होगा इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट, इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट, इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट। फॉर्मूला देख लेना एक बार इंटरनेट पे, इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, एंड मुझे बताना इथिलीन ग्लाइकॉल एक विसिनल डायोल है कि नहीं। इससे क्या बनेगा, सिर्फ देखो, ये हो जाता है यहाँ पर CH3, ये वाला नाइट्रोजन वाला पोर्शन ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा रिमूव कर दो। CH3 था, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, सिर्फ ये लिखो। बाकी जगह पर जहाँ पर कार्बन का 2 वैलेंसी रह गया है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन देके कंप्लीट कर दो, मतलब एक एल्केन बनेगा सिंपल। ठीक है, मतलब इथिलीन बना है, सिर्फ CH3 इथिलीन बना है। तो जो भी रहेगा ये पूरा पोर्शन हटा के यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो जितना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये एक इसका एक्सटेंशन देके कभी कभी रिएक्शन पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, ये तो मैंने एसीटोन से ये रिएक्शंस दिखाया है मैंने, है ना, एंड नाम ऐसे लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो सारा रिएक्शंस है कहाँ से मैं बताता हूँ, हाँ, HCN से। HCN से जितना भी रिएक्शंस मैंने कराया है, HCN से स्टार्ट करके, वो सारे रिएक्शन आपको HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करना है, प्रोडक्ट लिखना है। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ प्रोडक्ट लिखना है, मतलब एसिटल्डिहाइड से एसीटोन के साथ लिखना है। ये एल्डिहाइड कीटोन सारा हो गया। एरोमेटिक के साथ करना है आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब इसका नाम है बेंजल्डिहाइड के साथ करना है। एंड एक एरोमेटिक कीटोन जिसका नाम है बेंजोफेनोन, इसके साथ करना है। ये जो तीन 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 दो पाँच, ये जो 5 सबस्ट्रेट है, ये 5 सबस्ट्रेट लेके आपको रिएक्शन नंबर 16 17 एंड ये जो पूरा रिएक्शन मैंने बताया, टोटल 2 रिएक्शन यहाँ पर, 2 और 4 6 रिएक्शन, टोटल 5 × 6 30 रिएक्शंस आपको एक जगह पर लिखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये है आपका होमवर्क। ये मतलब इसका भी 5 रिएक्शंस ऐसे होगा, है ना, सॉरी 6 रिएक्शन होगा, है ना। तो हर एक का ऐसे 6 6 रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट आपको लिखना है। यही है आपका होमवर्क।
क्लियर। रिएक्शन का नंबर यहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं, यहाँ पर काफ़ी रिएक्शन हमने एक साथ कर लिया, तो रिएक्शन नंबर 21 तक हो गया। इसको आप ऐसे लिखो 19 to 21 रिएक्शन नंबर, क्योंकि मैं खुद का जो नोट है उसको मतलब रेफर कर रहा हूँ इसके लिए, तो वहाँ पर एक सिंक बना रहेगा, इसलिए रिएक्शन नंबर 19 to 21 ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दिन हम सॉरी नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा वहाँ पर हम जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो बहुत सारा टेस्ट है वो भी करेंगे, एंड एक दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देखेंगे। आज हमने मेजरली एक ही रीअरेंजमेंट देखा, फ्राइस रीअरेंजमेंट, है ना। नेक्स्ट दिन रीअरेंजमेंट भी देखेंगे, कुछ टेस्ट भी देखेंगे, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ब्राडीस रिएजेंट, है ना, बायर विलिगर ऑक्सीडेशन, ये सब देखेंगे। टाइम मिले तो एल्डोल रिएक्शन, क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, कैनिज़रो रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन, बहुत रिएक्शन है अभी भी, ठीक है। पार्किन रिएक्शन, है ना, फोरॉन रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन जो है ये हमको करना है अभी भी। तो बहुत ध्यान से ये जो होमवर्क है ये कर लेना आप, है ना। सो टिल देन, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।